हेलो गाइस एंड वेलकम टू coach.sobism। हम यहाँ पर इस कोर्स में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। हम पॉइंटर्स को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं और हमने कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू को समझा था अपनी लास्ट कुछ वीडियोस में। आज हम यहाँ पर डबल पॉइंटर के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने वाले हैं। डबल पॉइंटर से बहुत बच्चे डरते हैं और उन्हें लगता है कि ये कॉन्सेप्ट बहुत डिफिकल्ट है और हमें समझ नहीं आ रहा, बट मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। और अगर आप ये वीडियो अच्छे से देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि डबल पॉइंटर्स क्या होते हैं और हम उन्हें कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ डबल पॉइंटर होता क्या है। वो भी एक पॉइंटर होता है। अ डबल पॉइंटर इज अ पॉइंटर विच इज यूज्ड टू स्टोर द एड्रेस ऑफ एन एग्जिस्टिंग पॉइंटर। एक पॉइंटर हमारा पहले से एग्जिस्ट कर रहा है और उस पॉइंटर का एड्रेस अगर हमें स्टोर करवाना है तो हम एक डबल पॉइंटर बनाते हैं। और इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं पॉइंटर टू अ पॉइंटर। ठीक है, हम पहले पॉइंटर टू अ वेरिएबल बनाते थे, अभी हम पॉइंटर टू अ पॉइंटर बनाएंगे तो वो एक डबल पॉइंटर हो जाएगा। यहाँ देखो हम कैसे इसे इनिशियलाइज करते हैं। हम क्या बोलते हैं, पहले एक वेरिएबल बनाओ इंटीजर टाइप का, उसको हम इनिशियलाइज करा रहे हैं 10 से। ठीक है, उसकी वैल्यू 10 हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या है, हमने पहला पॉइंटर बनाया, हमने बोला इन स्टार ptr1 इक्वल्स $var, मतलब ptr1 जो है वो एड्रेस स्टोर करने वाला है वेरिएबल का। तो यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट पॉइंटर है। ठीक है, ये हमारा सिंगल पॉइंटर हो गया। फिर हमने यहाँ पर क्या किया है, इंट स्टार स्टार। ये चीज नोट करने वाली है और यही चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है समझनी, कि हम स्टार स्टार करके एक डबल पॉइंटर को इनिशियलाइज करा सकते हैं। तो यहाँ पर हम ptr2 लिख रहे हैं और फिर हम क्या बोल रहे हैं, उसमें स्टोर करा दो $ptr1, मतलब एड्रेस ऑफ ptr1। ठीक है, और ptr1 भी एक वेरिएबल ही है, पॉइंटर भी एक वेरिएबल ही होता है। तो यहाँ पर जो हमारा दूसरा पॉइंटर है वो हमारे पहले पॉइंटर के एड्रेस को स्टोर करने वाला है। तो यहाँ पर इस रिप्रेजेंटेशन में मैं आपको समझाता हूँ डबल पॉइंटर है कैसे। ये हमारी इनिशियलाइजेशन हो गई और ये सिंटैक्स है। यहाँ पर डबल स्टार करके हम अपने डबल पॉइंटर को बनाते हैं। चलो तो फिर यहाँ पर हम देखते हैं डबल पॉइंटर कैसे होता है। मान लो पहले हमने एक वेरिएबल बनाया था 10, ठीक है, उसका एड्रेस था, ये एड्रेस ऑफ वेरिएबल हो गया ये, और ये एक्चुअल वेरिएबल विद द वैल्यू है। ठीक है, ये हमारा असली वेरिएबल है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर बोला ptr1 और ptr1 में एड्रेस दे दिया var का। तो ये एड्रेस जाके यहाँ पर सेव हो गया। लेकिन यहाँ ptr का भी एक एड्रेस रहा होगा, जो हमारा ptr1 है, एक पॉइंटर है, जो वो भी एक वेरिएबल ही होता है, तो यहाँ पर उसका भी एक एड्रेस था। अब वो एड्रेस हमने सेव करा दिया एक दूसरे पॉइंटर में, और उसे हम कराते कैसे हैं, डबल स्टार करते हैं। जब हमें एक पॉइंटर का एड्रेस सेव कराना होता है दूसरे पॉइंटर में तो हम डबल स्टार करते हैं और उसी को डबल पॉइंटर बोलते हैं हम। और यहाँ पर हमारे पहले पॉइंटर का जो एड्रेस था वो जाकर यहाँ ptr2 में सेव हो गया, और यहाँ पर ptr2 का भी एक एड्रेस रहा होगा क्योंकि ये भी एक वेरिएबल ही है। ये कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, बस एक नया हम पॉइंटर बना रहे हैं, उसे डबल स्टार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम एक पॉइंटर का ही एड्रेस सेव कराना चाहते हैं। और बस इतना ही कॉन्सेप्ट होता है डबल पॉइंटर का, यही चीज आपको समझनी है। मैं आपको एक प्रोग्राम में इसका एग्जीक्यूशन और इसका सारा मतलब समझाता हूँ। तो हम अपने VS कोड में चल के देखते हैं अपने प्रोग्राम को। तो यहाँ पर ये पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है कमेंट्स के साथ, और उसमें पूरा समझाया हुआ है कि हम कैसे एक पॉइंटर टू पॉइंटर बना सकते हैं, मतलब एक डबल पॉइंटर बना सकते हैं। और उसकी वैल्यूज और एड्रेसेस सब कुछ प्रिंट करा के इसमें दिखाया गया है। तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है। हमने पहले stdio.h फाइल इंक्लूड करा है क्योंकि हम printf फंक्शन का यूज करने वाले हैं इस प्रोग्राम में। फिर हमने क्या किया, मेन फंक्शन बनाया जिसका रिटर्न टाइप इंटीजर है, तो यहाँ पर एंड में रिटर्न 0 होगा जिससे हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट होगा, मतलब खत्म होगा। फिर हमने क्या बोला है, फिर हमने एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, वेरिएबल को हमने इनिशियलाइज कर दिया, उसे वैल्यू दे दी 789, क्योंकि वो एक इंटीजर वेरिएबल है तो वो एक इंटीजर वैल्यू ही सेव करेगा। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, देखो हमने पॉइंटर टू अ वेरिएबल बनाया है। तो ये जो हमारा ptr1 हुआ, ये क्या है, ये पॉइंटर टू अ वेरिएबल है। ठीक है, फिर हमने एक और ptr बनाया है और हमने यहाँ पर क्या किया है, डबल स्टार ptr2। ठीक है, तो यहाँ पर ये अगर सेव करेगा तो ये किसी पॉइंटर को ही सेव करेगा, मतलब पॉइंटर के एड्रेस को ही सेव करेगा। तो यहाँ पर इनिशियलाइजेशन हो गया पॉइंटर्स का। फिर हमने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर हमने असाइनमेंट करा है। यहाँ ptr1 में क्या सेव करवा रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ %var, मतलब स्टोरिंग द एड्रेस ऑफ वेरिएबल इन ptr1। उसके बाद हम सेकेंड लाइन में क्या करा रहे हैं, यहाँ पर हम बोल रहे हैं स्टोरिंग एड्रेस ऑफ ptr1 इन ptr2, मतलब ptr2 में क्या सेव सेव कराओ, ptr2 क्या है, यहाँ पर एक डबल पॉइंटर है, उसमें क्या सेव कराओ, एक दूसरे पॉइंटर का एड्रेस जिसका नाम है ptr1। तो यहाँ पर %ptr1 करके हम ptr2 में सेव करा रहे हैं उसका एड्रेस। यहाँ पर बस समझाने के लिए अलग अलग लाइंस में लिखा है, लेकिन यहाँ पर आप ऐसे कर दोगे, यहाँ पर ही %var लिख दोगे तो यहीं पर इनिशियलाइजेशन भी हो जाएगा। और यहाँ पर आप %ptr1 लिख लो तो यहाँ पर आपका ये भी हो जाएगा। इस चीज को आप कमेंट भी कर दो। तो यहाँ पर ये वही स्टेप्स हमने यहीं पे साथ में इनिशियलाइजेशन और डेफिनेशन कर दी।
तो यहाँ पर अब क्या होगा, ptr2 सेव कर रहा होगा pointer1 के एड्रेस को और ptr1 सेव कर रहा होगा वेरिएबल के एड्रेस को। और यहाँ पर अब इंप्लीमेंटेशंस देखते हैं, डिस्प्लेइंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल यूजिंग बोथ सिंगल एंड डबल पॉइंटर्स। और यहाँ पर एड्रेसेस का भी देखेंगे कि कैसे हमारे प्रिंट होते हैं। यहाँ पर आप फर्स्ट प्रिंटफ फंक्शन देखो, यहाँ क्या बोल रहा है वो, वैल्यू ऑफ var इक्वल्स परसेंटेज डी, और आपने वेरिएबल दे दिया। ठीक है, तो ये नॉर्मल है, बिल्कुल बहुत सिंपल है, ये चीज आप जानते हो। हम वेरिएबल दे देते हैं और वेरिएबल परसेंटेज डी मतलब एक इंटीजर को स्टोर कर रहा होगा, और फिर यहाँ पर ये प्रिंट हो जाएगा। बैकस्लैश एन का मतलब है ये नई लाइन में अब अगला प्रिंटफ यूज करो। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल यूजिंग सिंगल पॉइंटर। तो हमने सिंगल पॉइंटर को यूज करके यहाँ पर हमारी डी रेफरेंस की है, इसे हम डी रेफरेंस ऑपरेटर कहते हैं। और डी रेफरेंस ऑपरेटर को यूज करके हमने परसेंटेज डी मतलब वैल्यू निकाली है, पीटीआर पे जो एड्रेस ऑफ वेरिएबल सेव्ड होगा उसकी वैल्यू निकाली है। तो यहाँ पर भी वेरिएबल की ही वैल्यू प्रिंट होगी। यहाँ पर हमें डबल पॉइंटर का समझना है कि कैसे होता है। डबल पॉइंट में जब हम डी रेफरेंसिंग कराते हैं तो हमें डबल स्टार भी देना पड़ता है। तो ये कैसे करेगा मैं बताता हूँ। वैल्यू ऑफ वेरिएबल यूजिंग डबल पॉइंटर इक्वल्स परसेंटेज डी, और परसेंटेज डी की जगह क्या होगा, स्टार स्टार ptr2। ठीक है, तो ये डबल स्टार से ये देखेगा कि हाँ ये एक डबल पॉइंटर है, मतलब ये जो ptr2 है ये सेव कर रहा होगा किसी दूसरे पॉइंटर का एड्रेस, और उस पॉइंटर में सेव होगी उस वेरिएबल की एड्रेस। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ रही होगी। ये पहले ptr1 पे जाएगा, ptr1 सेव कर रहा होगा दूसरा एड्रेस, उस एड्रेस के अंदर जो वैल्यू होगी उसको डी रेफरेंस करेगा, और यही डबल स्टार का मतलब होता है। आप यहाँ पर चाहो तो आप ट्रिपल स्टार, फोर स्टार कितनी भी बना दो, लेकिन उसे फिर डी रेफरेंस भी आपको ऐसे ही करना होगा, लेकिन वो बहुत एडवांस हो जाएगा। यहाँ पर हम बस डबल पॉइंटर ही पढ़ते हैं। तो ये हमारा सिंटैक्स होता है एक्सेस करने के लिए वेरिएबल की वैल्यू को। और फिर यहाँ पर आगे देखो आप, हम एड्रेसेस का देख रहे हैं कि कैसे प्रिंट करा सकते हैं हम। हमारा पहले वेरिएबल का एड्रेस तो आपको पता ही है, एम्परसेंड var होता है, तो यहाँ ये वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट हो जाएगा, और हमने परसेंटेज p लिखा है तो यहाँ पर पॉइंटर वैल्यू में प्रिंट होगा ये। ठीक है, परसेंटेज x लिखते तो हेक्साडेसिमल वैल्यू में प्रिंट होता, और परसेंटेज d लिखते तो डेसिमल वैल्यू में प्रिंट होता। तो यहाँ पर हम पॉइंटर्स पढ़ रहे हैं तो हम परसेंटेज p में ही ये सारी वैल्यूज निकालेंगे। और यहाँ हर लाइन के बाद हमने क्या किया है, एम्परसेंड n। इसका मतलब ये है कि सारी लाइंस हमारी नई लाइंस में ही आउटपुट में आएगी। अब देखो अगली बार हम एड्रेस को फिर से प्रिंट कराना चाहते हैं वेरिएबल के, तो हम सीधा ptr1 लिख देंगे, और ptr1 हमें पता है क्या सेव करता है, ptr1 एक एड्रेस सेव करता है, और वो एड्रेस हमारे वेरिएबल का है तो वही प्रिंट हो जाएगा। और ये दोनों बिल्कुल सेम प्रिंट होंगी लाइंस, आप देख लेना। फिर हमारा ये देखो, हम एड्रेस ऑफ ptr1 प्रिंट कराएंगे, और हमें पता है ptr1 का एड्रेस कैसे आएगा, एम्परसेंड ptr1 से। और दूसरी लाइन में ये लिखा है ptr2, मतलब ptr2 भी वही सेव कर रहा है ना। आपको पता है कि ptr2 क्या सेव कर रहा है, एम्परसेंड ptr1 सेव कर रहा है, मतलब एड्रेस ऑफ ptr1 सेव कर रहा है। तो ये दोनों लाइंस भी बिल्कुल सेम होने वाली है, और इन दोनों तरीकों से ही हम एड्रेसेस को निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको ये बात भी पता है कि ptr2 भी एक वेरिएबल ही है। ठीक है, पॉइंटर भी एक वेरिएबल ही होता है, तो वो भी एक एड्रेस सेव करता है। यहाँ पर ptr2 का भी एक एड्रेस रहा होगा, और उसे भी हम एक्सेस कर सकते हैं एम्परसेंड ptr2 से, और यहाँ पर परसेंटेज p की जगह यहाँ ptr2 का एड्रेस आ जाएगा। और यही पूरा कॉन्सेप्ट है इस प्रोग्राम का, और ऐसे हम पॉइंटर, डबल पॉइंटर को यूज करते हैं और यहाँ पर वैल्यूज निकालते हैं। मैं ये सारा आपको प्रिंट करा कर दिखा देता हूँ ताकि आपको वैलिडेशन हो जाए कि हाँ ये सारी चीजें ठीक से प्रिंट हो गई हैं। देखो यहाँ पर वैल्यू ऑफ वेरिएबल आ गया 789, फिर हमने सिंगल पॉइंटर को यूज करके वही वैल्यू निकाली है, फिर हमने डबल पॉइंटर को यूज करके वही वैल्यू निकाली है। वैल्यू वही है, वैल्यू बस एक ही है, वेरिएबल में ही हमने एक वैल्यू सेव कराई है, और आगे बस पॉइंटर्स बनाते जा रहे हैं हम। और देखो एड्रेस ऑफ वेरिएबल यहाँ क्या बता रहा है, 0061ff1c, ये पॉइंटर वैल्यू में ये रिप्रेजेंट हो रहा है। और देखो ये दोनों लाइंस में जो हमारा एड्रेस है बिल्कुल सेम है। और फिर यहाँ पर देखो एड्रेस ऑफ ptr1 और ptr1, ये दोनों लाइंस में भी एड्रेस ऑफ ptr1 बिल्कुल सेम है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया है, एम्परसेंड ptr1 और फिर ptr2, और ये दोनों सेम वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर यहाँ देखो हमने एक डबल पॉइंटर जो बनाया था उसका भी एक एड्रेस रहा होगा, तो उसका भी एड्रेस हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया। तो गाइज ये चीजें आप खुद टाइप करके देखना और समझना कि ये चीजें कैसे हो रही हैं। और आपको और डाइव करना है इस टॉपिक के अंदर तो आप गूगल करो, गूगल देख करके आप पढ़ो सारी डॉक्यूमेंटेशंस, और अगर कोई प्रोग्राम दिखे तो उसे भी इम्प्लीमेंट करा के देखो, तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया डबल पॉइंटर का, और आपको ये चीजें समझ आई हो तो आप लाइक करो, वीडियो लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और वीडियोस बनाने की। और आप शेयर करो लोगों के साथ ताकि इसकी रीच बढ़े और हम ज्यादा काम कर सके। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही, आगे मैं दूसरी वीडियो में और कॉन्सेप्ट्स आपको समझाऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।